हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। क्लास को सभी टाइमली प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑडियो क्लियर है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, ऑडियो क्लियर है क्या सभी को? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज मुझे। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई मैं। गुड इवनिंग जी। यस मैम, क्लियर है। ओके। और वीडियो का 1 मिनट। अरे क्लास स्टार्ट कर लूँ आपके फोन पर भी। आज तो टाइम लग जाएगा जी मैम। क्लियर है। ओके ओके। हाँ जी, ऑडियो का बताओ। ऑडियो वीडियो भी क्लियर है ना सारा? हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है और आज हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके जी। उसमें मुझे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने हैं काफी। ढूंढ लेना पड़ेगा ये तो। आज थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट करेंगे, देखते कितने टॉपिक हम कवर कर पाते हैं। ओके, कल के टॉपिक सभी को क्लियर है? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जल्दी से मुझे बता दो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, कल के टॉपिक सभी को क्लियर है? पैरामेट्रिक। सबसे पहले तो आप मुझे पैरामेट्रिक टेस्ट बताओ कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपके कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद आप मुझे नॉन पैरामेट्रिक बताना, ठीक है? थ्री टाइप्स है, टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड आपका एनोवा, और एफ टेस्ट भी था, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड। और नॉन पैरामेट्रिक क्वालिटेटिव होता है और आपका मैन विटनी का स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी रुक जाओ, बस मुझे ढूंढने दो। आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मुझे आपको करवाना है। थोड़ा सा बने रहो क्लास में। स्टाइल ऑफ फेस।
नॉन पैरामेट्रिक का स्क्वायर, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। कहाँ गया आपका हाइपोथेसिस का टॉपिक? हाँ, बाकी लोगों का आवाज क्लियर है जी, आप अपना साउंड खोलो। क्या हो गया? वेट करो टॉपिक। हाँ जी, तब तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो एक बार, जब तक मैं टॉपिक आपका सर्च करती हूँ कि आपके टॉपिक है कहाँ पे। मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होते हैं पैरामेट्रिक में। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और आपका नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है? वो 7 13 होंगे। ओके ओके ओके, मिल गया मिल गया मिल गया टॉपिक आपका। स्टेप्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल, ओके। 1 टेल 2 टेल, हाँ जी मिल गया जी टॉपिक आपका, ओके। थैंक गॉड। ठीक है, तो मुझे आपको करवाना था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, कल जो मैंने आपको करवाया था वो क्या था आपका? ओके, लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। कल मैंने आपको करवाया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अब प्लीज चेक कर लो एक बार अपना नेटवर्क सभी। और वैसे ही हम लेट है। 10 PM वाला मॉक टेस्ट कौन कौन दिया? ओके ओके, स्क्यूनेस नॉन पैरामेट्रिक, हाँ जी ठीक है मैम, टेस्ट करवा लीजिए आज। फिर नहीं नहीं, टेस्ट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आज तो। ISA में गया टाइम लग रहा है। आज का टॉपिक है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आज मैं आपको करवाने वाली हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पावर ऑफ टेस्ट, आपका पी वैल्यू करवाने वाली हूँ, टाइप 1 एंड आपका टाइप 2 एरर्स करवाने वाली हूँ। अब प्लीज सभी के सभी अपनी नोटबुक को निकाल लेना। ठीक है, मीन्स पेन नोटबुक निकाल लो और सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। क्लियर है जी सभी को? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पीपीटी के थ्रू समझ नहीं आने वाली, तो मुझे खुद से आपको समझाना पड़ेगा। ओके जी, क्लियर है? वी वांट जेआरएफ इन जून 2024, जल्दी से जल्दी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होती है? आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट है, या फिर अगर मैं बताऊं कि आपके अजम्पशंस है। ठीक है, क्या है अजम्पशन?
अब फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस क्या है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाइपोथेसिस है कि अगर आप खाना खाकर, ठीक है, नहीं, अगर आप दही खाकर, ठीक है, दही जो सुबह देते हैं ना, दही और चीनी में, अगर आप दही खाकर सुबह जाते हो ना एग्जाम देने, तो आपका एग्जाम बहुत सुपर होगा। ये क्या बनाई मैंने, हाइपोथेसिस बनाई। क्या बनाई मैंने, हाइपोथेसिस बनाई कि अगर आप दही खाकर एग्जाम देने जाते हो तो जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मेरी क्या है, परिकल्पना। क्या है ये, परिकल्पना है मेरी। अब इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिंग बोलेंगे। इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा क्या सच में दही खाकर अगर एग्जाम देने जाए तो आपका, तो जो एग्जाम है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अब सुनो प्लीज ध्यान से, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है या फिर परिकल्पना परीक्षण क्या है। परिकल्पना परीक्षण जनसंख्या संभाव्यता वितरण के संबंध में उपयोगी निष्कर्ष निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कॉन्क्लूजन निकालने के लिए जनसंख्या से नमूना डाटा का उपयोग करता है। मीन्स की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल को लेगा। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार की परिकल्पना परीक्षण पद्धतियों का उपयोग करके डाटा के बारे में, अब कौन सी परिकल्पना परीक्षण पद्धतियां हैं, क्या कोई मुझे बताएगा। टेस्ट एंड assumptions मेड अबाउट द डाटा यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज, कौन कौन सी है, क्या कोई मुझे बताएगा। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, या तो वो यूज करेगा पैरामेट्रिक का, ठीक है, या यूज करेगा नॉन पैरामेट्रिक का। अगर पैरामेट्रिक का यूज करेगा तो कौन कौन से टेस्ट हमारे पास, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एंड आपका कौन सा जी टेस्ट है। ठीक है, और कौन सा आपका एनोवा। ठीक है, मेनली ये थे हमारे पैरामेट्रिक में। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, पैरामेट्रिक में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। और नॉन पैरामेट्रिक में कल हमने किए कौन कौन से थे, काई स्क्वायर था, मैन विटनी यू टेस्ट था, एच टेस्ट था। ठीक है, ये थे हमारे कल जो हमने कल किए थे। यस या नो। पद्धतियों का उपयोग करके डाटा के बारे में की गई धारणा का परीक्षण करना। अब धारणा क्या थी, मैंने क्या बोला कि अगर दही खाकर पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो जो एग्जाम है वो अच्छा होगा। ये क्या थी, ये परिकल्पना थी। अब मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का यूज करूंगी। या तो मैं पैरामेट्रिक टेस्ट लगाऊंगी या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाऊंगी। ठीक है, अगर तो जो मैंने परिकल्पना बनाई है अगर वो ट्रू है, ठीक है, और वो मैं प्रूव करके भी सही आ रही है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इट मीन्स की कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन अगर जो मैंने परिकल्पना बनाई है और वो फॉल्स हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, मीन्स त्रुटि हो जाएगी, जो कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 एरर में पढ़ा था। क्लियर है इतना सबको। परिकल्पना परीक्षण का परिणाम या तो अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करना या अस्वीकार करने में होता है। मीन्स की द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट इन आइदर रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग द, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे। अब देखो, जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है, क्या मुझे कोई बताएगा जल्दी से कि नल हाइपोथेसिस आपकी होती क्या है। हाँ जी, जल्दी से क्या कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो आप स्टार्टिंग में क्या बना रहे हो, परिकल्पना बना रहे हो, जैसे कि मैंने परिकल्पना बनाई स्टार्टिंग में। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम क्या कंसीडर करते हैं, ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं ट्रू। लेकिन बाद में जब हम टेस्ट करते हैं तभी या तो इसको फॉल्स किया जाएगा, या इसको मीन्स एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर इसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। इतना क्लियर है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है ये होती है हमारी अजम्पशंस। ठीक है, अब अजम्पशंस होती है, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वो ज्यादातर क्या होती है, क्या होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, क्योंकि ये टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आपको पहले भी। नल हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी, इसको ये इनिशियल स्टेज पे हमें इसको ट्रू ही रखना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद जब हम टेस्ट करेंगे तब या तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे या फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर तो हम ट्रू को रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर हो जाएगा, और अगर हम ट्रू को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइप 2 एरर हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको। अगर ट्रू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइप 1 एरर। लेकिन राइट को अगर हम ट्रू को जो है, अगर हम ट्रू को एक्सेप्ट करते हैं तो टाइप 2 एरर नहीं होगा। सॉरी, अगर ट्रू को हम एक्सेप्ट करते हैं तो लेवल ऑफ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नहीं, ये हो जाएगा आपका पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी।
इसको रहने दो, अभी ट्रू एक्सेप्ट वाला रहने दो, रिजेक्ट वाला रिजेक्ट वाला देखो, ठीक है, इसको मैं बताती हूँ अभी। ओके, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, मेनली क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपने परिकल्पना बनाई है, सपोज जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, या तो इसको एक्सेप्ट करोगे या फिर इसको रिजेक्ट करोगे, ठीक है, वो प्रूव करना होगा आपको कि जो आपने परिकल्पना बनाई है वो सही है कि गलत है। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल टूल है आपका ये परिकल्पना परीक्षण परिभाषा। परिकल्पना परीक्षण को एक सांख्यिकी उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कौन सा, ये वाला, ये एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, सांख्यिकी उपकरण, स्टैटिस्टिकल टूल। कौन सा टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि किसी प्रयोग के परिणाम सार्थक है या नहीं, कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप नल या अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस का खासकर जब आप यूज कर रहे हो, तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इसमें एक अशक्त परिकल्पना, इट इन्वॉल्व सेटिंग अप नल हाइपोथेसिस को सेट किया जाना एंड एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाना, ठीक है। दीज टू हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक अशक्त परिकल्पना और एक वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना शामिल है। ये पहला स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्या कि सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्थापित करोगे, ठीक है। ये दोनों परिकल्पनाएं हमेशा परस्पर अनन्य होती है। अनन्य का क्या मतलब हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हो जाता है, जल्दी से मुझे बताओ, कॉमर्स वाले होंगे क्लास में, करवाया भी है मैंने आपको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। अभी बताती हूँ तरुण जी आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगी, नल भी बताऊंगी। वैसे मैंने एक क्लास ले ली थी हाइपोथेसिस की, जहां पर मैंने आपको अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस डिटेल में पढ़ाया था। अब आई डोंट नो कि आपने वो क्लास ली है या फिर नहीं ली है। मैंने डिटेल में आपको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पढ़ाया है, नल हाइपोथेसिस पढ़ाया है और आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ाया है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिटेल में पढ़ाया मैंने। अल्टरनेटिव होता है आपका वैकल्पिक परिकल्पना। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि अगर मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी ना, मींस अगर मेरी अशक्त परिकल्पना जो है वो एक्सेप्ट होगी ना, तो मेरी ऑटोमेटिकली वैकल्पिक परिकल्पना रिजेक्ट हो जाएगी। अब सुनना प्लीज ध्यान से, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पेपर 1 में बहुत बार। इसका मतलब क्या है, जो इनका आपस का रिलेशनशिप है ना वो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट। इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगी। इसी का अपोजिट हो जाएगा, मींस दोनों एक साथ, नल और अल्टरनेटिव दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, दोनों ही एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। अगर मेरी एक ट्रू है दूसरी मेरी फॉल्स हो जाएगी, अगर मेरी जो अल्टरनेटिव है वो फॉल्स है तो मेरी नल ट्रू हो जाएगी, या फिर अगर मेरी अल्टरनेटिव ट्रू है तो नल हाइपोथेसिस मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। और वैसे प्लीज ध्यान देना, इनिशियल स्टेज पे अगर हम देखा जाए तो जो नल हाइपोथेसिस होती है हम उसको मैक्सिमम टाइम ट्रू मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, मैक्सिमम टाइम हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानकर चलते हैं, और इस केस में मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है। इज इट क्लियर? हाँ जी, जल्दी से बताओ मुझे, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो नल हाइपोथेसिस को इनिशियल स्टेज में हम क्या मान के चलते हैं, ट्रू। नो, दोनों एक साथ रिजेक्ट नहीं हो सकता सृष्टि जी, ना ही दोनों एक साथ एक्सेप्ट हो सकता है। बट ज्यादातर केसेस में हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानकर चलेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉल्स मानकर चलेंगे। क्लियर? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसको कहा जाता है, अनन्य। इसका मतलब यह है कि यदि शून्य परिकल्पना सत्य है, ट्रू है, ठीक है, तो वैकल्पिक परिकल्पना गलत है। और इसके विपरीत मतलब अगर मेरी वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो सत्य है, तो मेरी जो शून्य परिकल्पना है ये क्या हो जाएगी, मेरी असत्य। ओके, परिकल्पना परीक्षण का एक उदाहरण यह जांचने के लिए एक परीक्षण स्थापित करना है कि क्या कोई नई दवा किसी बीमारी पर अधिक कुशल तरीके से काम करती है। ये मेडिसिन का एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। अब प्लीज ध्यान देना, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था वैसे, तो इसके लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले रही हूँ। अब मैं खुद से आपको सारी चीजें करवा रही हूँ, ठीक है, अब नोट डाउन करते रहो।
नोट डाउन करते रहो सारा। देख लो मैंने कितनी ब्लैंक स्लाइड्स ले लिया। सभी के सभी नोट डाउन करो। बाकी आपको हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव मैंने सारा करवा दिया, बट फिर भी मैं ओवरव्यू करवा रही हूँ आपको सारी चीजों का, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको समझाना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, पावर ऑफ टेस्ट, ये चीजें और पी वैल्यू, फिर आपका हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, जिसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं प्रियंका जी, कि दोनों एक टाइम पे एक जैसे रिजल्ट नहीं हो सकते। म्यूचुअली का मतलब होता है दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। जेआरएफ ने क्या पूछा है? बुक का मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं की बुक। कौन सी बुक? फिलर फॉर्म के? फिलर फॉर्म की बुक तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की है। ओके ठीक है सूर्यकांत जी। एक तो सामने ना खाने की चीजें ला के रख दी गई है और भूख भी लग रही है, पर कोई नहीं, अभी आपको ही पढ़ा लेते हैं सबसे पहले। अवॉइड करते हैं सारी चीजों को। आप प्लीज नोट डाउन करते रहो साथ के साथ। मैंने बोला 2 टाइप से मेनली आपके हाइपोथेसिस के। नल हाइपोथेसिस मींस शून्य परिकल्पना, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं हम H0। किससे? H0 से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखते रहो साथ साथ, ठीक है? किससे डिनोट करेंगे हम इसको? H0 से। और या तो ये ग्रेटर देन होगी या फिर ये लेस देन होगी, ठीक है? इक्वल होगी। और म्यू जीरो भी इसको बोला जा सकता है। क्या? म्यू। म्यू क्या होता है आपका? मीन। पॉपुलेशन का मीन हो जाता है, ठीक है? जो भी रिसर्च करना चाहता है, ये रिसर्च में काम आती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कहाँ काम आएगी? आपके रिसर्च में काम आएगी आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है? पॉपुलेशन से जब हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, उस सैंपल को एनालाइज करना कि वो सही है या फिर गलत है, वो हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नहीं, जो पढ़ाती है वो सब फिलर फॉर्म के बुक में प्रोवाइड होगा। या फिलर फॉर्म की बुक है नहीं, फिलर फॉर्म की बुक कॉन्सेप्ट वाली तो है नहीं, PYQs वाली है। फिलर फॉर्म के आपके जो नोट्स है ना वहां पे होगा, बट जो ये चीज करवा रही हूँ अलग से ये नहीं मिलेगा, ये तो आपको खुद नोट डाउन करो मेरे साथ साथ। एक हमारी नल हाइपोथेसिस है और एक हमारी कौन सी है? अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। हाइपोथेसिस जिसको क्या बोला जाता है? वैकल्पिक, ठीक है? अब अल्टरनेटिव को किससे डिनोट करेंगे? H1 से। किससे डिनोट करेंगे? ये तो था हमारा इक्वल, ठीक है, और ये हमारी नॉट इक्वल हो जाएगी। म्यू इज 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल हो जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? अब जो मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, प्लीज ध्यान देना। इनिशियली स्टेज पे वैसे हम ज्यादातर क्या लेकर चलेंगे? जो नल हाइपोथेसिस होती है, जो शून्य हाइपोथेसिस होती है, वो होती है जी ट्रू। हम हमेशा ये लेकर चलेंगे इनिशियली स्टेज पे। तो मेरी अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? अगर और एक एग्जांपल, अगर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है तो अल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया जाएगा। और एक एग्जांपल, एग्जामिनर आपको नल ना देकर, अल्टरनेटिव ना देकर ओनली पूछेगा H0, ठीक है, और अल्टरनेटिव को बोलेगा H1। वो अल्टरनेटिव ना देकर सिर्फ ये दे दे आपको H0 और H1। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या दे दे वो? ओनली आपको H0 और H1। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है इतना? बोलिए प्लीज। सृष्टि जी क्या रिपीट करना है? ये ऑपोजिट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अनन्या मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे। एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा, ठीक है? एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, और एक अगर राइट है तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से
और एक अगर एक्सेप्टेड है तो दूसरा रिजेक्टेड हो जाएगा। ये है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है इतना? शून्य परिकल्पना और आपका वैकल्पिक परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। चलो डायरेक्शनल भी रहने दो, नॉन डायरेक्शनल भी रहने दो, ठीक है। डायरेक्शनल हो जाएगी जहां पर आपकी टू टेल हो जाती है, करवा ही देते हैं आपको। डायरेक्शनल का मतलब हो गया, ठीक है, टू टेल्स, या तो इस साइड को या फिर आपकी इस साइड को, ठीक है। ये होगी हमारी टू टेल्स, लेफ्ट और राइट, जो डायरेक्शंस को बता रही है। बट नॉन डायरेक्शनल कौन सी हो जाएगी? ये कौन सा कर्व है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी हमारी जहां पे हमारी सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ इस साइड को टेल जा रही है, इस साइड को जा रही है, ठीक है, सेम है दोनों। नॉन डायरेक्शनल ये वाली हो जाएगी हमारी। ओके जी, इतना भी क्लियर सबको? अब हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज नोट डाउन करो, नोट डाउन करो सब। अब देखो, अब ये चीज लिखोगे व्हेन, इतना तो पता ही होगा हिंदी वालों को कि व्हेन क्या होता है, जब, ठीक है। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस लिख लूं साथ में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शून्य परिकल्पना, हिंदी वालों के लिए तो इजी, शून्य, ठीक है, शून्य परिकल्पना। When H0 is correct, क्या करेक्ट, ठीक है, जब ये सही है हिंदी में, या फिर सत्य है हिंदी में, ठीक है, तो क्या होगा? अब प्लीज ध्यान देना मेरी बातों पे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। एक्सेप्ट करेंगे हम, मीन्स स्वीकार, ठीक है, हिंदी में एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन H0 इज करेक्ट, और मैंने जो करेक्ट था मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कंडीशन आएगी मेरी? करेक्ट डिसीजन, मैंने सही निर्णय लिया है। इसको हम क्या डिनोट करेंगे? 1 माइनस अल्फा। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या डिनोट करोगे इसको? 1 माइनस अल्फा। सुन गई मेरी बात? क्या डिनोट करोगे? अल्फा। लेकिन 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 जो मेरी करेक्ट है, ठीक है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो करेक्ट डिसीजन है 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? टाइप 1 एरर। अभी चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगी, इतना लिख लो, टाइप 1 एरर। अब देखो स्टेटमेंट देखो, व्हेन ट्रू या फिर करेक्ट या फिर राइट को, कौन सी? नल हाइपोथेसिस को या फिर शून्य हाइपोथेसिस को मैंने करा एक्सेप्ट, ठीक है। ट्रू को, करेक्ट को, राइट को एक्सेप्ट करा, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा। क्या स्टेटमेंट निकल के आई? करेक्ट डिसीजन निकल कर आया, ठीक है। करेक्ट डिसीजन, करेक्ट क्यों बोल रही हूँ, करेक्ट डिसीजन निकल कर आया, जिसको हम डिनोट करेंगे 1 माइनस अल्फा। इफ अगर मैंने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को, क्या निकल कर आया? टाइप 1 एरर। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या निकल कर आया मेरा? टाइप 1 एरर। ओके जी, हाँ जी, क्या निकल कर आया? टाइप 1 एरर। एरर क्या हो जाता है आपका? त्रुटि हो जाती है, ठीक है, मीन्स गलती। जो तो सत्य था, ठीक है, मैंने उसको असत्य बोल दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत हो गया? त्रुटि होगी। एरर को क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो वो कौन सा एरर बोलते हैं हाइपोथेसिस में? उसको बोलते हैं टाइप 1। लेकिन जो करेक्ट था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स जो सत्य था मैंने उसको सत्य मान लिया, तो क्या हो गया? सही डिसीजन ले लिया मैंने, सही निर्णय ले लिया,
उसको हम कंसिडर करेंगे 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला है, ये तो एज इट इज आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब एक और चीज देखो, ये था हमारा एक्सेप्ट वाला केस, व्हेन H0 कौन सा, शून्य परिकल्पना। H0 हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है, वो तो था करेक्ट। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ फॉल्स की, और फॉल्स को और क्या क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, रिजेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर समटाइम फॉल्स ना देकर रॉन्ग बोल देगा या रिजेक्ट बोल देगा, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर मैंने कर दिया इसको एक्सेप्ट, जो गलत है उसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, गलत को अगर हम सही मान लेंगे, आपको नहीं लग रहा गलत को मैंने सही मान दिया तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर। और अगर मैंने कर दिया रिजेक्ट, गलत को मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो क्या किया, गलत को गलत बोल दिया, करेक्ट डिसीजन ले लिया। और जब मैंने गलत को गलत बोल दिया, तो गलत को गलत बोलने की हमें क्या चाहिए होती है, पावर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है। पावर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस बीटा। क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा पावर ऑफ टेस्ट हो गया। जब मैंने गलत को गलत बोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि पावर आ गई मुझे गलत को गलत बोलने की, 1 माइनस बीटा। ओके, इतना क्लियर है सबको, यस या नो। अब एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है, जो कि हमारा भी पी वैल्यू जब हम सीखेंगे तो उसमें काम आएगा, क्योंकि पी वैल्यू जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, पेपर 1 में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ जाता है आपका पी वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, टाइप 1 टाइप 2 एरर। और आपका पेपर 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे डिटेल में पूछा जाएगा, फिर चाहे वो मैं पेपर 1 की बात करूं, फिर चाहे वो पेपर 2 की बात करूं, दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें करवा रही हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अपने पास नोट डाउन करते रहो प्लीज सारे के सारे। क्या हो गया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लीज नोट डाउन करते रहो सभी के सभी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो फिर चाहे पेपर 1 का है, फिर चाहे पेपर 2 का है, स्टार ले लो यहाँ पे, ठीक है। 101% इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूं, पॉइंट लिखते रहो, इसको ग्रीक शब्द दिया गया है। क्या ग्रीक शब्द है इसका, अल्फा। और अल्फा कैसे हम लिखते हैं, या तो इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्या शब्द है, ग्रीक, ग्रीक शब्द दिया गया है, ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया हमारा अल्फा। सेकंड पॉइंट क्या है आपको, आपका, कि किस लेवल तक, किस लेवल तक शून्य जो परिकल्पना है, H0 जो है, मीन्स नल हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, ये सारा सेम है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये लिखते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, टाइप 1 एरर का कितना चांस है, ठीक है, टाइप 1 जो एरर होता है क्या चांस होता है उसको रिजेक्ट करने का, ठीक है, मतलब कितना कम एरर होगा, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे ना कुछ नंबर्स दिए गए हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या क्या है, प्लीज ध्यान दो।
पढ़ लो अभी ना। वी वांट जेआरएफ, ये ना समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो आपकी शून्य परिकल्पना है ना, उसको किस लेवल तक आप रिजेक्ट कर सकते हो, किस लेवल तक आप उसको असत्य हो, किस लेवल तक आप उसको बोल सकते हो कि हाँ मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब मैं इसको फेल कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी तो हिंदी है जहां तक मुझे लग रहा है, मतलब सिंपल सी इंग्लिश है रिजेक्ट, ठीक है। अब रिजेक्ट में तो वही होता है ना जब हम किसी को अस्वीकार करते हैं, कितने लेवल तक, क्या लेवल है कि आप उसको नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर सकते हो। मींस मैंने क्या हाइपोथेसिस बनाई थी, परिकल्पना मैंने क्या बनाई थी कि अगर आप दही खाकर एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ये थी मेरी परिकल्पना, ठीक है। अब मैं इसको किस लेवल तक एक्सेप्ट कर सकती हूँ या फिर मैं इसको किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकती हूँ। मेनली यहाँ पे क्या है कि किस लेवल तक आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, तो वो होता है मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि जो मैंने परिकल्पना बनाई है उसको मैं किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकती हूँ। अब जो हमारा लेवल है वो बांटा गया है, प्लीज ध्यान देना, अल्फा, क्योंकि जो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसको क्या बोला जाता है, ग्रीक शब्द अल्फा बोला जाता है। अल्फा 0.10, ठीक है पहला, सेकंड अल्फा 0.05 एंड थर्ड वन है आपका अल्फा 0.01, ठीक है। अब 3 नंबर है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा मेरा 10%, अल्फा 10%, अल्फा 5% एंड अल्फा आपका 1%, ठीक है। या तो मैं 10% तक रिजेक्ट कर सकती हूँ या 5% तक रिजेक्ट कर सकती हूँ या 1% तक रिजेक्ट कर सकती हूँ। इतना समझ आ गया सबको। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है ना, या फिर जो आपकी H0 शून्य परिकल्पना है, उसको किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिजेक्ट कर सकते हैं, ये लिख लेती हूँ, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जो मैंने आपको नंबर दिया था 0.05, ठीक है, 5% जिसको कंसीडर करेंगे, एंड 0.01 1% है हमारा ये, एंड 0 पॉइंट आपका, एक मिनट, ये 10 हो जाएगा ना, 10%, ठीक है, एंड 0 पॉइंट आपका 001, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 1%, ओके। ये 5 है, ये 10 है, ये 1% है। अब देखो यहाँ पर लिख लो प्लीज, नोट डाउन करते रहो, ये पूछे जाते हैं। अब 0.10 जो है, ठीक है, 0.50 से लेकर 0.10 तक होगा, और 0.10 से लेकर के ये हो जाएगा 0.049, एग्जाम में पूछा जाता है ये, एंड आपका 0.01 से लेकर के ये होगा 0.009, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो नल हाइपोथेसिस है ना, यहाँ पे आपका जो वीक एविडेंस हो जाएगा, वीक एविडेंस हो जाएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, और यहाँ पे आपका मॉडरेट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, और यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ओके। ये इतना नोट डाउन कर लेना। एक और चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, मैम जी ओनली रिजेक्शन या किसी लेवल तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं नहीं प्रियंका जी, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे ओनली रिजेक्ट करने की बात करेगा कि किस लेवल तक आप रिजेक्ट कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को, और जो आपका एक्सेप्ट वाला है वो कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस लेवल तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को, ओनली रिजेक्शन वाला हो जाएगा प्रियंका जी यहाँ पे, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना शिखा जी, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बोलता है कि जो आपकी शून्य परिकल्पना है आप उसको किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकते हो। मान लो कि दही खाने से आपका एग्जाम अच्छा होगा, तो मैं इसको किस लेवल तक रिजेक्ट कर सकती हूँ कि जो मैं बात बोल रही हूँ, जो मैंने परिकल्पना बनाई है वो गलत है, ठीक है। जो मैंने परिकल्पना, तो उसके नंबरिंग दी है या तो 10% या 1% या फिर 5%,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसको 0.05 भी बोला जा सकता है, 10% को 0.10 भी बोला जा सकता है, 1% को 0.001 भी बोला जा सकता है। ओके, इतना क्लियर है। तो ये था हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बस अब एक और चीज, अब मुझे पी वैल्यू पढ़ानी है आपको। पी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ये हम हमेशा नल हाइपोथेसिस से निकालते हैं। पी वैल्यू किससे निकालते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस से निकालते हैं। और पी वैल्यू क्या हो जाती है, जब आपका सैंपल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, मीन्स सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा पी वैल्यू आपकी उतनी कम हो जाएगी, तो ग्रेटर सिग्निफिकेंस रिजल्ट हो जाएगा आपका। मीन्स की जो आपकी ग्रेटर सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है कि ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के। पी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, आपका जो सैंपल का साइज होता है ना वो बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा पी वैल्यू जो होगी वो उतनी कम होगी। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स कि जो H0 है, नल हाइपोथेसिस है, उसको रिजेक्ट करने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पी वैल्यू क्या है। मैम मॉडरेट में, हाँ मॉडरेट में जो है आपका 0.044 नहीं है प्रियंका जी, 0.049 है मॉडरेट वाला। अब हम बात करते हैं पी वैल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर चाहे वो पेपर 1 की बात हो फिर चाहे पेपर 2 की बात हो। अगर पी वैल्यू जो है अगर मेरी ग्रेटर देन 0.10 है, मीन्स 10% से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। इफ अगर मेरी पी वैल्यू लेस देन 0.001 है, मीन्स 1% है, तो क्या होगा, एरर आ ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, एरर आ ही नहीं सकता, मीन्स रिजेक्ट करने की तो बात ही नहीं बनती, यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं आएगी। ओके, इतना क्लियर है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एरर ही नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम, यहाँ पे बहुत चांसेस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, जबकि वो ट्रू हो जाए उसकी नल 10% चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट करें, और 1 में आपका 1% चांसेस है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो हम उसको रिजेक्ट करें, मीन्स एरर नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0.05 से लेकर 0.10 बता दीजिए। ओके प्रांजलि जी, यहाँ पे मुझे एक चीज का डाउट हो रहा है कि आपका, चलो कॉन्फिडेंस लेवल में बता देती हूँ। इतना समझ आ गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हम करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है ना उसको एक्सेप्ट, मीन्स जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि क्या चांसेस है जब मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अब मिक्स लिखा रही हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था हमारा,
ये इसके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या चांसेस है कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, ठीक है। जब मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसको रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है। ये था मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है द प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस जब मेरी ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पेपर 1 वालों। जब मेरी नल हाइपोथेसिस, अब देखो कॉन्फिडेंस सी ही लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस या फिर शून्य परिकल्पना। अब सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, ये मेरी ट्रू है, इसको एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है। ये कौन बताएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऐसी लिख रही हूँ यहाँ पे, जो मेरी नल हाइपोथेसिस है H0 ये ट्रू है, लेकिन इसको रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, ये बताएगा मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंस है इसको ग्रीक में लिखते हैं अल्फा, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा ग्रीक में। इतना क्लियर है सबको। इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप बोलोगे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो है कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस है या मेरी शून्य परिकल्पना है, जब वो सत्य है तो मैं उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो है मेरे कॉन्फिडेंस। लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मेरी नल हाइपोथेसिस है वो मेरी क्या है, ट्रू है, तो मैं उसको किस तरह से रिजेक्ट कर सकता हूँ, वो है मेरी सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब जो इसका डिनोट, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या है, क्या लिखते हैं, मीन्स ट्रू को एक्सेप्ट करने के चांसेस। H0 ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है, कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा इसको लिखते हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लिखते हैं, जो नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, इसको हम ग्रीक में लिखते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब एक और चीज ध्यान देना प्लीज, अब मैं वैल्यू लिखने जा रही हूँ यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की एंड आपकी कॉन्फिडेंस की, ठीक है। बार बार लिख रही हूँ, H0 जो है मेरी ट्रू है, इसको रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, सिग्निफिकेंस। H0 मेरी ट्रू है, इसको एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। बार बार लिख रही हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आ जाएगा समझ, ठीक है। एक और बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, क्योंकि जिनके लिए ये पहली बार होगा, पहली बार में चीजें समझनी थोड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे होंगे उनके लिए टफ हो जाएगा, तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ध्यान से देखना, बट कान में ईयरफोन लगा लेना, किसी की आवाज नहीं जानी चाहिए, ठीक है। दिमाग और आपकी आंखों का कंसंट्रेशन सिर्फ क्लास पे होना चाहिए, ओके। मैम जी सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस दोनों में नहीं, दोनों में नहीं आएगा। देखो प्रियंका जी, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो ओनली अल्फा आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका ऑपोजिट 1 माइनस अल्फा। अगर आपको ऑपोजिट पता होगा तो जब भी हम लिखते हैं, पेपर 2 में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर एक चीज मान लो मेरी ये है, ठीक है, तो हम अगर हम ऑपोजिट करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, हमेशा 1 लग जाता है, 1 माइनस, ठीक है। किसी चीज को अगर हमने मैथमेटिकल में, अगर आपने कभी ये चीज पढ़ी होगी कि अगर मुझे ऑपोजिट करना होता है तो 1 माइनस लगा देते हैं हम उसका ऑपोजिट बनाने के लिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऑपोजिट है। तो जो मेरा सिग्निफिकेंस है वो अल्फा है, अल्फा अल्फा, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब इसकी जो वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है सिग्निफिकेंस की, क्या मुझे कोई लिखवाएगा जल्दी से, क्या मुझे कोई लिखवाएगा, है कोई क्लास में ऐसा जो लिखवा सकता है, 0.01। अभी मैंने बताया था इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1%। अल्फा 0.01,
0.05 ये वैल्यू है, ये कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू, ये एज इट इज ऐसी होगी, ये मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ, ये वैल्यू ऐसी निकल कर आई है। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 5%, मीन्स 1% चांसेस है आपके रिजेक्ट करने के नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। 5% चांसेस आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, और 0.10 मीन्स 10% चांसेस आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के। अब 1 माइनस, अब जब मेरा 0.01 माइनस लग जाता है, जैसे कि मान लो 0.01 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, ये है मेरा अल्फा, ठीक है, फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा है, ओके। तो अगर मान लो मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरी कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख लो, एग्जाम में पूछा जाता है 99% टू 0.99, और सेकंड में मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 1 माइनस 0.05 माइनस कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरा अल्फा है, ये क्या है, मेरे अल्फा है, देख लो यहाँ पे अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा होता है कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला। 95, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये 0.95 ये पूछे जाते एग्जाम में, और 90 वाला हो जाएगा मेरा 90, 10 वाला हो जाएगा मेरा 90% टू आपका, ये 95% है, ये 99% है, ये 90% है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आपका 0.90, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपकी वैल्यू 99, 95, 90 रह जाएगी अगर परसेंटेज में पूछा गया, और अगर पॉइंट में पूछा गया तो 0.99, 0.95, 0.90 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो 1, 5 और 10, बस इतना याद कर लेना, 5, 10 और 1, 5, 10 ऐसे याद कर लेना, 1, 5, 10 मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है। ये एग्जाम में पूछी जाती है पेपर 1 में। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है वो कितना है, क्योंकि पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% आपका कैसा, मॉडरेट है, यहाँ पे एविडेंस है रिजेक्ट नल, मतलब एविडेंस, मॉडरेट एविडेंस ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मीन्स कम चांसेस है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ओके, इतना क्लियर है सबको, यस या नो? ये वैल्यूज लिख ली सबने यहाँ पे एग्जाम में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा। हाँ, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ओके जी। अब एक और चीज, पावर ऑफ बेटा बीटा ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट इसको बोलती हूँ मैं, पावर ऑफ बेटा, कि बेटे के पास क्या आ गई, पावर आ गई, पावर ऑफ टेस्ट, एक ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ लास्ट में रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। पावर ऑफ टेस्ट मीन्स की बीटा, ठीक है, बेटा मैं इसको बोलती हूँ कि बेटे के पास क्या आ गई, पावर आ गई, किसके पास पावर आई, बेटे के पास पावर आई, इसलिए इसको मैं बोलती हूँ बीटा को क्या बोलूंगी मैं, बेटा, मैंने इसका निमोनिक बनाया बेटा, बेटे के पास क्या आ गई, पावर आ गई, क्या पावर आई, रॉन्ग को, ये क्या स्पेलिंग लिखती हूँ, रॉन्ग को रॉन्ग कहने की पावर आ गई, मीन्स गलत को गलत कहने की पावर आ गई, ठीक है। जो मेरी फॉल्स थी ना, नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, मैंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया मैंने, तो मैंने सही डिसीजन लिया, कि जो गलत थी, गलत को मैंने गलत ही बोल दिया, सही डिसीजन लिया, इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, और इसका फॉर्मूला है 1 माइनस बीटा। इतना क्लियर है सबको, गलत को गलत कह दिया। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, H0 फॉल्स, H0 रिजेक्ट, बस। तो ये क्या हुआ, करेक्ट डिसीजन लिया। अब एक और चीज याद रखना, जो मेरा टाइप 1 एरर होता है इसको बोलते हैं अल्फा, मीन्स ये,
और जो मेरा टाइप 2 एरर होता है इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बीटा बोलते हैं। अब सुनना प्लीज ध्यान से। टाइप 1 एरर कब होता है? जल्दी से मुझे बताओ। रिजेक्ट कर दिया जो ट्रू था, ठीक है, उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर होता है, इसको बोलते हैं अल्फा। टाइप 2 एरर कब होता है? एक्सेप्ट कर दिया, जबकि मेरा फॉल्स था, नल हाइपोथेसिस मेरी फॉल्स थी, और यहाँ पे मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या हो गया? गलत हो गया ना। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, टाइप 2 एरर, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो ये मैंने आपको किस तरह से याद करवाया था? क्या किसी को याद है टाइप 1 और टाइप 2 एरर मैंने कैसे करवाया था आपको? ए और बी करके करवाया था। अल्फा को हम ए भी लिखते हैं इस तरह का, और बीटा को हम बी भी। टाइप 1 मीन्स पहले आ जाएगा, टाइप 2 मीन्स आपका बाद में आ जाएगा। ठीक है, टाइप 1 एरर को क्या डिनोट करेंगे? अल्फा, और टाइप 2 एरर को क्या डिनोट करेंगे? बीटा। ओके, अब मैं समझाती हूँ चार्ट से। निशा जी कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो, हिंदी मीडियम वालों हो जाएगा, बस थोड़ा सा वो करो। अब देखो मुझे भी हिंदी नहीं आती है, मीन्स उतनी मैंने हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाई है, ठीक है, तो मुझे भी प्रॉब्लम है कि मैं किस तरह से आपको बताऊं। और अगर मैं बोथ लैंग्वेज का यूज करूंगी, हिंदी इंग्लिश, तो हमारा एक ही टॉपिक में मीन्स सारा ही टाइम चला जाएगा। ओके, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रही हूँ, चलेगा क्या पेपर 1 वालों? ये तो याद कर लो, टाइप 1 टाइप 2 एरर, इसको याद करने में क्या हो जाएगा? अगर आप याद कर भी लेते हो, जहां पर आप इतनी सारी सारी चीजें याद कर रहे हो, वहां पे इस टॉपिक को भी याद कर लो तो कोई बात नहीं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा टफ। अपने आप को ज्यादा वीक मत फील करो, ठीक है, याद कर लो, चीजों को नोट डाउन करो, लिख लो। अगर आप इंग्लिश में कर भी लोगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं ना ये कि रॉकेट साइंस है। अगर आप इंग्लिश में नोट्स बना भी लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर आपका एग्जाम में ये सही हो जाता है तो क्या बिगड़ जाएगा? इंग्लिश में ही अगर आप समझ लेते हो तो जरूरी थोड़ी है, मीन्स ऐसा कोई ठप्पा थोड़ी लगा है कि आपको हिंदी में ही करना है, क्योंकि आपके पास तो बोथ लैंग्वेज में एग्जाम आना है, पेपर 1 इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो ऐसा कोई ठप्पा तो नहीं लगा कि आप इंग्लिश, आप सिर्फ हिंदी में ही कर सकते हो, आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। क्या ऐसा कुछ है? जब मैं इंग्लिश मीडियम की हो करके जब मैं पेपर 1 का एग्जाम देती हूँ तो मैं उसको हिंदी में भी चेक करती हूँ कि हिंदी, जहां मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आता मैं स्विच कर जाती हूँ हिंदी में। इवन देन पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, जहां मुझे इंग्लिश में नहीं समझ आता मैं स्विच कर जाती हूँ हिंदी में। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा, आप इंग्लिश में स्विच कर जाओ, आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, आप हिंदी में स्विच कर जाओ। आपके पास टाइम होता है ये इन सब चीजों का। मैं तो देखो ऐसा करती हूँ, जब वो मुझे इंग्लिश में नहीं समझ आता पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में, उसको मैं हिंदी में स्विच कर जाती हूँ। टाइप 1 एरर लिख लो, इसको अल्फा बोलते हैं। टाइप 2 एरर लिख लो, इसको बीटा बोलते हैं। ये चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, अल्फा तो हिंदी में भी अल्फा ही रहना है और इंग्लिश में भी अल्फा ही रहना है। बीटा हिंदी में भी बीटा ही रहना है और इंग्लिश में भी बीटा ही रहना है। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लो, उसको अल्फा बोलो। कॉन्फिडेंस लेवल बोलो, उसको 1 माइनस अल्फा कर लो। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट करना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करना। किस लेवल तक? ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट आपका चार्ट पर, बस इतना मुझे बताना था। ओके, स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये मैंने सारा करवा दिया था। पी वैल्यू करवा दी 1%, 5%, ठीक है, ये मैंने सारा करवा दिया आपको। पी वैल्यू करवा दी है, और ये का स्क्वायर टेस्ट करवा दिया है। लेफ्ट टेल्ड हाइपो ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाला बता दिया। डायरेक्शनल होता है जहां पर आपकी नहीं कोई भी टेल नहीं होती,
नहीं, डायरेक्शनल होता है जहाँ पे आपकी लेफ्ट और राइट टेल होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है जहाँ पे आपकी टेल नहीं होती है, ठीक है। टेल मतलब जो वो बनता है आपका। ये देखो टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव भी इसको बोलते हैं, टाइप 2 एरर इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं, ओके। अब डायरेक्ट आपको चार्ट पर लेकर चलते हो, ये है आपका चार्ट, ये है जी आपका चार्ट, ठीक है। टाइप 1 एरर जब आपने HO को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये ट्रू था, ठीक है, ये ट्रू थी नल हाइपोथेसिस और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया टाइप 1। और आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स थी और आपने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर। अब ये तो करना पड़ेगा, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, टाइप 2 इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और 1 माइनस बीटा हो जाएगा पावर ऑफ टेस्ट, मीन्स की जो फॉल्स थी आपने उसको फॉल्स ही बोल दिया, ठीक है। और 1 माइनस आपका अल्फा हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि ट्रू को, ठीक है, रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, ओके। और ट्रू को एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है, नल हाइपोथेसिस को, कॉन्फिडेंस लेवल, बस इतना ही था, इतना ही था, ओके। अब यहाँ पे जो ये चार्ट है इसको मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको। व्हेन ट्रू नल, व्हेन आपकी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू या करेक्ट, या फिर व्हेन नल हाइपोथेसिस इज आपकी फॉल्स, ठीक है, उस तरह से मैंने आपको करवाया था एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी एक बार प्लीज और ध्यान से देख लेना। इतना क्लियर है सबको? जो आज नोट्स बनाए हैं ना पीपीटी की तरफ, मीन्स जो आपको ये नोट्स में सेंड करूंगी, ठीक है, इसकी तरफ ज्यादा ना ध्यान दे करके जो मैंने आपको खुद से अपने हाथों से लिखवाया है ना, वो चीज अगर नोट डाउन करोगे तो फिर हो जाएगा, बस उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। पेपर 2 के लिए भी यही है और पेपर 1 के लिए भी यही है। स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, मैनेजमेंट वाले हैं। ठीक है, जो मैंने अपने हाथों से आपको लिखवाया उन चीजों को नोट डाउन करना, बाकी पीपीटी पढ़ोगे ना, ये नोट्स पढ़ोगे तो बस नोट्स में ना ये चीज पढ़ लेना, टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स पढ़ लेना। वैसे मैंने दिए आपको, ये वाला करवा दिया था मैंने आपको, टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स करवा दिया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपका पावर ऑफ टेस्ट, ये 3 चीजें करवाई। अब देखो रिविजन कर ले थोड़ी सी हम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपकी पावर ऑफ टेस्ट, ये 3 चीजें करवाई है। नल हाइपोथेसिस H0 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी मैं, जल्दी से बताते रहो। नल हाइपोथेसिस क्या है मेरी, ट्रू है, उसको रिजेक्ट करने का कितने चांसेस है, क्या लेवल है, किस लेवल तक मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। सिग्निफिकेंस को ग्रीक में लिखते हैं अल्फा, मीन्स इस तरह से, या फिर ये वाला अल्फा। और टाइप 1 एरर को भी हम क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें करवा रही हूँ यहाँ पे। और जो इसकी वैल्यू है कितनी है, 0.10, मीन्स की 10% हो जाएगी, ओके। 0.05 मीन्स 5% हो जाएगी एंड 0.001 मीन्स आपकी 1% हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, जो मेरी H0 है, नल हाइपोथेसिस जो मेरी है, ठीक है, वो ट्रू है और उसको एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस हैं। H0 अगर ट्रू है तो H0 को एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस है, इसको बोलते हैं 1 माइनस अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, 1 माइनस अल्फा, की ट्रू है, ट्रू को एक्सेप्ट करना है, इट मीन्स की करेक्ट डिसीजन, क्योंकि जो सच्चा है सच्चे को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। इसकी जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, 99, ठीक है, 95, 99%, 95% एंड आपका 90%, ठीक है। और अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं 0.99, 95 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं 0.95, 90 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 0.90, ठीक है।
इतना क्लियर है सबको? अब अगर ये था मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये था मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ये था मेरा पावर ऑफ टेस्ट। अब देख लो मैंने एक ही शीट में आपको सारी की सारी चीजें क्या करवा दी, कवर करवा दी। अब देखो पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग को, जो मेरी H0 है ना, नल हाइपोथेसिस जो है मेरी, ये क्या है, ये आपकी रॉन्ग है, ठीक है। रिजेक्ट को फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया, मीन जो गलत था उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस बीटा, बस इतना सा है इसका। तो आपका पावर ऑफ टेस्ट का बस इतनी सी बात है कि जो मेरा फॉल्स है उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर मेरा कैसा बनता था, जल्दी से मुझे बताओ। टाइप 2 एरर पहले हम किससे डिनोट करते, पहली बात तो मेरी इमेज तो नहीं आ गई कहीं। टाइप 2 एरर हम किससे डिनोट करते, बेटा से। टाइप 1 एरर हम किससे डिनोट करते, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये भी लिखते रहना साथ में ताकि आपको अल्फा और बेटा में अल्फा से। टाइप 1 एरर क्या होता हो जाता है, जो मेरा ट्रू है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या है ट्रू, नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू थी, राइट थी, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये होता है मेरा टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर मेरा किस कंडीशन में होता है, जब मेरी नल हाइपोथेसिस जो होती है, ठीक है, वो फॉल्स होती है और मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, मीन्स बीटा हो गया, इसको बीटा, टाइप 2 एरर को बीटा। अब पावर कहां से आ गई, जब मैंने फॉल्स को फॉल्स कह दिया तो मेरा क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन आ गया ना, यहाँ पे मैंने गलत को गलत कह दिया तो करेक्ट डिसीजन आ गया, मीन्स पावर ऑफ टेस्ट। बेटा के पास क्या आ गई, पावर आ गई, मैंने इस तरह से आपको बताया। बेटा के पास पावर आ गई गलत को गलत कहने की, मीन्स 1 माइनस बीटा। अगर राइट को एक्सेप्ट कर लेते तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया ना, 1 माइनस अल्फा हो गया। प्रियंका जी करेक्ट डिसीजन देखो, पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैंने एक साइड में लिखा करेक्ट डिसीजन, मीन्स की ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया, 1 माइनस बेटा। टाइप 1 एरर में से निकल के आया आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और टाइप 2 एरर में से निकल कर आया आपका पावर ऑफ टेस्ट। एक और चीज अब देखो, देखो मैंने क्या बोला, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। टाइप 1 जो एरर है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, मीन्स की ये वाला, ठीक है। टाइप 1 एरर कब होता है, जब मेरी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, लेकिन मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हूँ, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, टाइप 1 एरर। अब कॉन्फिडेंस, अब क्या, ट्रू को ट्रू कहने का कॉन्फिडेंस, इस तरह से याद करो भाई, सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, ट्रू को ट्रू कहने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, उसके एक्सेप्ट के क्या चांसेस बनते हैं, ठीक है। मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया निमोनिक, ट्रू को ट्रू कहने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन। इसको मैं क्या बोलूंगी, 1 माइनस अल्फा। अभी समझ आ गया क्या बोला, सही को सही कहने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब पावर ऑफ, अब मेरा टाइप 2 एरर किस कंडीशन में होता है, जल्दी से मुझे बताओ, ये मैंने पहले भी बताया था। जो मेरी रिजेक्ट की जानी चाहिए थी ना, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, टाइप 2 एरर बन जाता है। और इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, बीटा लिखते हैं इसके लिए, यस या नो, बीटा लिखते हैं। अब पावर कैसे आएगी, पावर ऑफ टेस्ट, इसी के साथ कंसीडर करेगा आपका पावर ऑफ टेस्ट, जो रिजेक्ट था ना, ठीक है, मैंने रिजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मीन्स गलत को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, गलत को मैंने गलत बोल दिया, ये मेरी नल हाइपोथेसिस गलत थी और मैंने इसको गलत ही बोल दिया, पावर आ गई मुझे गलत को गलत कहने की, 1 माइनस बीटा। ओनली बीटा है तो एरर है, ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन हो गया। अब मेरी इमेज आ रही होगी यार यहाँ पे,
पावर ऑफ टेस्ट में क्या लिखोगे? करेक्ट डिसीजन। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या लिखोगे? करेक्ट डिसीजन। 1 माइनस अल्फा करेक्ट डिसीजन और 1 माइनस बीटा आपका पावर ऑफ टेस्ट। बेटे के पास पावर आ गई, रॉन्ग को रॉन्ग कह दिया और ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्फिडेंस में ट्रू को एक्सेप्ट करने के चांसेस, पावर ऑफ बीटा में गलत को गलत कहने के चांसेस, क्योंकि टाइप 2 एरर से निकलता है ना हमारा। टाइप 2 एरर होता है ना हमारा, रिजेक्ट और गलत को हमने एक्सेप्ट करते तो टाइप 2 एरर निकलता है, और टाइप 1 एरर आता है जब हम सही को रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप 1 एरर हमारा अल्फा होता है, टाइप 2 एरर हमारा बीटा होता है। अब रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, फुल रिवीजन करवा दी आपको, पी वैल्यू भी बता दी, और 8:16 हो चुके हैं। अब टाइम से ऊपर चलेगी आज क्लास, मुझे ना डांट पड़ जाएगी फिलर फॉर्म वालों से। 1 घंटा होता है सिर्फ हमारे पास अलॉट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ओके, और नोट डाउन कर लो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हाइपोथेसिस से, ये मैं बोल दे रही हूँ आपको। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के फिर जो मैंने वैल्यूज बताई है, कॉन्फिडेंस की जो वैल्यूज बताई है उसको भी कर लेना। ये सिर्फ अभी मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर अल्फा और बीटा का बताना था, कॉन्फिडेंस वाला और पावर ऑफ बीटा वाला, ठीक है। ओके, अब देख लो प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, 8:17। सिर्फ 1 घंटा हमें अलॉट होता है, उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ाया जाए तो फिर हो जाता है बैकएंड से। और आज मुझे लगता है मुझे मैसेज आने वाला है आज बैकएंड से। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हिंदी वालों के लिए सॉरी फॉर दैट, सॉरी, मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग प्लीज देख लेना, अगर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में तो कर लेना, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन होता है पेपर 1 में, ठीक है। पावर वाला बस टाइप 2 एरर से निकलता है आपका पावर ऑफ टेस्ट। टाइप 2 एरर बीटा होता है, और जब आप करेक्ट डिसीजन लेते हो गलत को गलत बोल देते हो, ठीक है। क्योंकि टाइप 2 एरर बनता ही ऐसा है कि आपने गलत को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्या हुआ, वो एरर हो गया, त्रुटि होगी। लेकिन जब आपने गलत को गलत बोल दिया तो फिर आपका बीटा हो गया 1 माइनस बीटा, की मीन्स आपने करेक्ट डिसीजन ले लिया। टाइप 2 एरर कब बनता है? जब आप गलत को एक्सेप्ट करते हो। टाइप 2 एरर को हम कैसे डिनोट करते हैं? बीटा से। लेकिन अगर आपने गलत को गलत बोल दिया तो 1 माइनस बीटा हो गया, मीन्स ऑपोजिट हो गया बीटा के, ठीक है। पावर आ गई आपको गलत को गलत बोलने की। और कॉन्फिडेंस में आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया सही को सही कहने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप सही को सही कह सकते हो, और आपके अंदर पावर है कि आप गलत को गलत बोल सकते हो, बस ये निमोनिक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। दोनों में करेक्ट डिसीजन आएगा क्या? कॉन्फिडेंस में करेक्ट आएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस करेक्ट डिसीजन है, और आपका पावर ऑफ टेस्ट आपका करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका टाइप 1 एरर के लिए करेक्ट डिसीजन है, और पावर ऑफ टेस्ट आपका टाइप 2 के लिए, टाइप 2 एरर जो है उसके लिए करेक्ट डिसीजन है। मीन्स टाइप 2 एरर नहीं आएगा पावर ऑफ टेस्ट में, टाइप 2 एरर नहीं आएगा। क्योंकि एरर क्यों आएगा? जब आपने सही बोल दिया, गलत को गलत बोल दिया तो एरर त्रुटि क्यों आएगी फिर वहां पे? एरर का मतलब ही क्या होता है? त्रुटि आना, ठीक है। ओके ओके मैम, इसमें ही कंफ्यूजन आ रहा था, अभी क्लियर है? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है अभी? ओके जी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हाँ यस, जब एरर ठीक हो जाए तो वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। टाइप 1 एरर का जो हमने करेक्ट डिसीजन किया कॉन्फिडेंस लेवल में किया, टाइप 2 एरर का जब हमने करेक्ट डिसीजन लिया तो हमने पावर ऑफ टेस्ट में किया। 1 माइनस बीटा, बेटे को आ गई पावर, मीन्स जो बेटा था, जो गलत वो बेटा जो था, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या किससे डिनोट करते? बीटा से। तो जो वो बीटा था ना उसके पास पावर आ गई अब, मीन्स बेटे को अब समझ आ गई। इस तरह से मैंने इसका निमोनिक बनाया था अपने टाइम में, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा को बेटा, बेटे को अब समझ आ गई, इसलिए अब वो गलती नहीं करेगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।